हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आज फिर आपका अपने चैनल में फिर से स्वागत है। नवरात्रि चल रही हैं और आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। हाँ दोस्तों, हम इस बारे में आज के ब्लॉग में हम जिस बारे में चर्चा करने वाले हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि आज की युवा पीढ़ी की जो समस्या है बेरोजगारी की, उस समस्या को हम अपने करियर में कैसे सुधार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि सोलर में आप अपना कैसा भविष्य बना सकते हैं, कैरियर को कैसे बना सकते हैं। इसी संदर्भ में हम बातचीत करने वाले हैं। हमने अभी 9 दिन की जो ट्रेनिंग चल रही है सोलर की, उसमें हमने कुछ मित्रों से बातचीत की है। उनमें से एक मित्र हैं हमारे जो सिंगरौली से आए हैं वो हमारे वो हमारे मित्र बन गए हैं और हमने उन्हीं से जाना है कि सोलर के बारे में युवा कैसे कैरियर बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो हम आपको उनके बारे में बताते हैं, उनसे मिलवाते हैं। तो उनसे बातचीत की हमने, उनके विचारों को जाना कि सोलर में हम किस तरह से कैरियर बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए मिलते हैं दोस्तों, उनका स्वागत करते हैं। आइए। हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं जितेंद्र वैश्य जी के पास, जो सिंगरौली से आए हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो आपको और अच्छी तरीके से बताएंगे कि सोलर की फील्ड में आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और उसको अपने रोजगार के रूप में और सर्विस के रूप में आप किस तरह से बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो हम आपको मिलवाते हैं अपने मित्र से। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र वैश्य है। मैं सिंगरौली से अपना काम करता हूँ। मैं वहीं पूरे जबलपुर विभाग में मार्टन इंफ्राटेक के नाम से मेरा वेंडरशिप है और लगभग इसमें काम करते हुए हमें 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो अगर शुरुआत की बात करें कि आपको सोलर शुरुआत कैसे करनी चाहिए या फिर मैंने शुरुआत कैसे की, तो मुझे बस एक अपॉर्चुनिटी मिली इस सोलर सेगमेंट में आने का। थोड़ा सा उस टाइम तक तो ठीक ठाक क्या कहते हैं कि स्पीड हो चुका था, ये जो सेगमेंट है ग्रो कर चुका था। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे बेसिक जानकारी मिली, तो मैं स्टार्ट कर गया। अगर आपको शुरुआत करना है तो आप एज अ वेंडर अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको पहले से रेडी करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला चीज होता है 2.5 लाख की बीजी। आपको बैक गारंटी आपको देनी होगी और इसका एक वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है जो कि आपको गवर्नमेंट वेबसाइट से मिल जाएगा। आप जहाँ पे भी जिस डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहते हैं वहाँ के या एमएनआरई के भी साइट पे मिल जाता है या फिर वहाँ के डिस्काउंट के साइट पे आपको मिल जाएगा। वो आप फॉर्मेट ले लीजिए, बीजी बनवा लीजिए और जो अदर डॉक्यूमेंट्स है फॉर्म के, वो आप फॉर्म के डॉक्यूमेंट दे दीजिए तो आपका ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स में कवर हो जाता है। ठीक है। और लगभग लगभग आपके जो भी आपके आसपास जो डिस्काउंट लेवल है वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं इससे रिलेटेड, या लोकल जो वेंडर है उनसे पूछ सकते हैं या मुझसे भी पूछ सकते हैं कॉल पे। यहाँ पर है ना, बहुत बड़ा डिटेल लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप ऐसे करके स्टार्ट करते हैं, बट एक ध्यान रखिएगा फॉर्म का रजिस्ट्रेशन, ये सब बेसिक चीजें और एक बीजी, ये दो बेसिक हैं और ये आपको चाहिए ही चाहिए। फिर शुरुआत अगर बात करें कि अगर पूछें कि कितना अमाउंट से आपको स्टार्ट करना चाहिए बिजनेस। अगर आप एक वेंडर ठीक ठाक वेंडर काम करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 5 लाख का अपना बैलेंस शीट लेके चलिए मिनिमम। है ना, करने को तो इससे कम भी कर सकते हैं बट वो है कि आप फुल्ली फ्लेज्ड अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। और कई लोग तो इतने में भी काम नहीं कर पाते, शुरुआत भी लोग बहुत ज्यादा अमाउंट से करते हैं, लोग 40-50 लाख तक से शुरुआत करते हैं, बट आपका अगर शुरुआत छोटा है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और लगभग लगभग जो आपका क्या कहते हैं कि प्रॉफिट है ना, अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या निकल जाएगा। अगर आपने काम शुरुआत किया है तो शुरुआत में तो दिक्कत आती है, बट आप एक बार ग्रो कर गए तो आपके जो भी आपकी बीजी अमाउंट है तो उसके बाद जो भी आपका खर्चा वर्चा बहुत आराम आराम से निकल जाता है। तो प्रॉफिट वॉफिट जो भी चीजें हैं वो है ना एक सेपरेट पार्ट है और वो क्या है, पर्सनली डिस्कस करना अच्छा लगता है ना, सभी के सामने वो सब बताना ठीक नहीं लगता। उसके बाद अगर बात करते हैं टेक्निकल स्किल की, कि आप खुद से इंस्टॉल अगर करना जानते हैं तो बेहतरीन है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि आपके लोकल में कोई ना कोई एक सोलर इंस्टॉलर होते हैं। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, अगर उनको आता है तो अच्छी बात है, अगर उनको नहीं आता है तो आप हमसे भी, टीम मेरी टीम भी है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। मैं उस टीम को वहाँ भेज दूंगा और वो टीम क्या है, को एक बार वहाँ पे आपको किसी लोकल में आपको गाइड कर दिया, उसको इंस्टॉलेशन सिखा दिया तो वो इंस्टॉल करना शुरू कर सकती है। लेकिन अगर शुरुआत में कोई नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा सपोर्ट लेना पड़ेगा किसी भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट के जो इंस्टॉलर टीम है उनसे या वेंडर से। तो वो इंस्टॉलेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी उसमें टेक्निकल चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये टीम आप एक पहले से दिमाग में रखिए कि ये टीम मेरे इंस्टॉल करेगी, तो ही इसके बाद आप किसी कस्टमर पास जाना शुरू करें। और प्राइसिंग का भी आपको बस एक बार अंदाजा लग जाना चाहिए।
और एक जनरली अगर देखा जाए कि अगर आप शुरुआत करते हैं कस्टमर से मिलने की बात करते हैं, तो कस्टमर से मिलने के बाद आपको वो अक्सर प्राइस का कंसर्न रहता है। तो प्राइस आप अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से 60,000 पर किलोवाट के हिसाब से चलता है, आप उसको शुरुआत के लिए बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और इसमें फिर सेगमेंट आता है सब्सिडी का। अक्सर कस्टमर सब्सिडी के बारे में पूछते हैं कि सब्सिडी कितनी मिलेगी, किस टाइप के सिस्टम में मिलेगी। तो इससे पहले हम देखते हैं कि सोलर प्लांट में 3 टाइप के सिस्टम लगते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड। आप इतना ध्यान में रखिएगा कि ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सेगमेंट में डोमेस्टिक कनेक्शन पे ही आपको सब्सिडी मिलती है। ऑफ ग्रिड सेक्शन में आपको कोई सब्सिडी अलाउड नहीं है। ऑन ग्रिड सेगमेंट में अगर हम बात करें तो 1 किलोवाट पर 30,000, 2 किलोवाट पे 60,000 और 3 किलोवाट पे 78,000 की सब्सिडी मिलती है एमपी में। अदर स्टेट में डिफरेंट है। तो अगर आपको 3 किलोवाट तक का 3 किलोवाट का सेटअप लगाते हैं या उससे बड़ा सेटअप लगाएंगे तो आपको 78,000 की सब्सिडी कस्टमर के अकाउंट में आ जाती है। उससे छोटा करेंगे 2 किलोवाट पे 60,000 और 1 किलोवाट पे 30,000 की सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी आने का जो समय है वो डिपेंड करता है कि डिस्कॉम कितना बिजी है। नॉर्मली 2 महीना आप लेके चलिए, लेकिन कई बार वो क्या है कि 15 दिन में भी सब्सिडी आ जाती है। वो डिपेंड करता है और आपने काम किस प्रकार से किया है उस पर भी निर्भर करेगा। आपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर रेडी किए हैं तो वो अच्छे से हो जाता है। फिर हाइब्रिड सेगमेंट में सेम यही सब्सिडी है। हाइब्रिड में भी आपको 1 किलोवाट पे 30,000, 2 किलोवाट पे 60,000 और 3 किलोवाट पे 10,000 मिल जाती है। जनरली आप इतना समझ लीजिए कि जहाँ पे भी आपको मीटर में कनेक्शन करना पड़ता है तो आप उसको क्या कहते हैं, जहाँ पे मीटर में कनेक्शन होता है आपको सब्सिडी मिलेगी। ऑफ ग्रिड सेगमेंट ऐसा है जिसमें क्या है कि सब्सिडी नहीं मिलती, कि जिसमें मीटर में कनेक्शन नहीं होते। तो ये एक छोटा सा जो लोगों का डाउट रहता है। बाकी ये सब्सिडी हटेगी घटेगी ये तो कोई नहीं बता सकता। तो अभी फिलहाल चल रहा है और लंबे समय से स्कीम चल रही है और आगे भी प्लान है। लगभग 1 करोड़ घरों का प्लान है, तो अभी तो मेरे हिसाब से बंद नहीं होना, तो चलेगा कुछ समय तक। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें कि और इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, ग्रो तो ठीक है, आप धीरे धीरे काम करते करते आप सीख जाएंगे। बट अगर इनिशियल आपको करना है तो आप दो लेके चलिए, वेंडरशिप और इंस्टॉलेशन वाला काम। अगर आप एज ए इंस्टॉलर काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप वहाँ पे जो लोकल वेंडर है उनसे बात कीजिए। वो आपको एक फॉर्म अगर वो अलाउ करते हैं, आपको बेसिक नॉलेज है, अगर आप इलेक्ट्रिशियन है या एक छोटा भी अगर आपने इलेक्ट्रिकल काम किया है तो आप क्या है सोलर में काम कर सकते हैं आराम से। और इसमें इंस्टॉलेशन में देखिए फायदा तो बहुत अच्छा है ना। आप अगर शुरुआत करते हैं तो फायदे बहुत अच्छे हैं। जिन्होंने स्पीड पकड़ लिया है उनसे तो आप मिलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया लग जाएगा कि वो क्या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। और तो जो भी शुरुआत 3 किलोवाट से हुई थी वो आज 100 किलोवाट 200 किलोवाट तक काम कर रहा है ना। आप शुरुआत तो 3 किलोवाट से कीजिए, लेकिन उसके बाद आपको इतना है कि आपको भरोसा रहेगा कि आपको आगे जाके है ना बड़ा काम मिल जाएगा। इसके बाद फ्यूचर अगर देखें इसमें क्या फ्यूचर है सोलर सेगमेंट, मैं तो बहुत अच्छा सा फ्यूचर देखता हूँ। मुझे तो लगता है कि इसमें अच्छा खासा फ्यूचर है क्योंकि मैं इसमें काम कर रहा हूँ। लेकिन इतना समझ लीजिएगा कि ये अभी जो सोलर सेगमेंट चल रहा है ये बहुत अर्ली स्टेज में है। मुश्किल से एमपी में तो 1-2% भी नहीं लगे हैं शायद, है ना। अगर आप एमएनआरए के साइड पे देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 60,000 के अप्रोक्सीमेट अभी तक इंस्टॉलेशन हुए हैं, है ना। और अदर स्टेट में जाएंगे, गुजरात में 4 लाख से प्लस है, यूपी में 2.5 लाख से प्लस है, महाराष्ट्र में भी 3 लाख के आसपास है, 2.5-3 लाख के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी है ना घर यहाँ पे कितने ज्यादा हैं और अभी इंस्टॉलेशन कितने कम हुए हैं। तो आप क्या है कि इस टाइप से इसमें भी फ्यूचर बहुत लंबा है। अभी तो सोलर इंस्टॉलेशन काम चल रहा है, बाद में एक सर्विसेज डिपार्टमेंट आएगा, वो भी एक आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी उस सेक्शन को एक्सप्लोर करने का। और अभी सोलर क्या है कि धीरे धीरे सोलर के इक्विपमेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। एक टाइम पे सिर्फ सोलर पैनल लगते थे, अब तो धीरे धीरे सोलर टीवी, सोलर एसी, सोलर फ्रिज, सोलर कैमरा, सोलर स्ट्रीट लाइट, सब ऐसे करते हुए सोलर पे डिपेंडेंट चीजें आ रही हैं। तो आने वाले समय में सोलर जो सेगमेंट है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो आपको एक वो भी बेनिफिट है अगर आप उसको अच्छे से देखते हैं तो। और इसमें अगर आपके कुछ पर्सनल डाउट हैं तो मैं नंबर शेयर कर दूंगा, आप पर्सनली पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स फ्रिक्वेंटली आराम से पूछ सकते हैं। सोलर में एक बात खासा ध्यान रखना है कि अगर आपको इसमें आगे बढ़ना है तो आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर आपने कस्टमर से कुछ भी डीलिंग गलत की या उससे गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो ये आपके लिए मेजर सेटबैक रहेगा। आप कभी उस आगे फिर ग्रो करने में आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए क्या है कि आप इस बात का खासा ध्यान रखें, टेक्निकल नॉलेज आपकी सॉलिड होनी चाहिए। अगर नहीं है तो जाने से पहले एक बार सीख लें, बेसिक गाइडलाइन, बेसिक जो चीजें हैं वो समझ लें कि क्या होता है ऑन ग्रिड, क्या होता है ऑफ ग्रिड, क्या होता है हाइब्रिड। कभी हुआ तो एक अब सेपरेट सेगमेंट में समझा दिया जाएगा, है ना। मैं चाह नहीं रहा हूँ ये सेगमेंट ये जो सेशन है बहुत लंबा हो जाए। छोटा सा एक वीडियो है आपकी बेसिक नॉलेज के लिए। और अगर आप फ्यूचर ट्राई कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा आज ही घुस जाइए, क्योंकि आज से अगर 2 साल 3 साल बाद जाएंगे तो इतने वेंडर आ जाएंगे कि आप है ना कम्पीट नहीं कर पाएंगे उससे, है ना। अभी से ही क्या है कंपटीशन काफी हाई हो चुका है सेगमेंट में। और लगभग ठीक है अभी के लिए इतना ही है ना। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, वहाँ पे और अच्छे से मैं बेसिक डिटेल्स को कवर करूंगा। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद।
तो दोस्तों आप हमें बताइए कि सोलर की जानकारी आपको कैसी लगी, और हमारे मित्र से बातचीत हमने जो की है, उनने जो जानकारी दी है, उनकी जानकारी आपको कैसी लगी। तो ठीक है, फिर चलते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।